कैसा ये इश्क है। अब तुम मेरी बीवी और मेरी बच्ची की बेबी सिटर। इतना कह के जिहान हल्का सा मुस्कुराया तो सारा, जो अब तक तमाशा बनी खड़ी थी, गुस्से से उसको बिस्तर से उठाते हुए बोली, ठीक है जो तुम समझो, लेकिन मुझे मेरी बेटी मिल चुकी है और हर माँ अपने बच्चे को पालती है। बस फर्क इतना है, मेरी भाषा में उसको ममता कहते हैं और तुम जैसे अमीरों की भाषा में बेबी सिटर बोलते हैं, है ना? सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ रहकर सब भूल जाओगी, क्योंकि अब तुमसे एक एक बदला लूंगा। इतना कह के जिहान ने अलियाना को देखा। उसने अंदर से सारा की खुशबू भी आ रही थी, क्योंकि सारा घंटों उसको गले लगा के सोई थी और उसी खुशबू की तरफ जिहान खींचा चला जा रहा था। सारा जिहान को अलियाना से दूर करते हुए बोली, छोड़ो उसको सारा की बात पे। जिहान ने उसको देखा और थोड़ा गुस्से से बोला, बेबी सिटिंग हो चुकी है वाइफ, अब तुम अपनी जगह पर जाओ जहां तुम्हारी औकात है। जैसे ही जिहान ने यह कहा, सारा अपना मंगलसूत्र पकड़ते हुए बोली, मेरी औकात तो तुम्हारे बेड पे सोने की है। जिहान राठौर सारा को अपनी बात पूरी करके एहसास हुआ था आखिर उसने क्या कहा है। वो अपना सर झटकते हुए बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन उससे पहले जिहान अपनी आंखों में शैतानी लिए बोला, वैसे दिमाग तो है तुम में। अब देखो, बिना मेरे बताए तुम समझ चुकी हो तुम्हारी जगह कहाँ है। चलो ना, फिर आगे शुरुआत करते हैं। इतना कह के जिहान ने सारा को एक झटके से अपनी तरफ खींचा तो सारा उसकी गोद में आके गिर गई थी। सारा गुस्से से जिहान से दूर होते हुए बोली, अपने दिमाग को कहीं छोड़ के आ गए क्या? अभी मेरी बच्ची को चोट लग जाती, कैसे बाप हो तुम? जिहान ने बहुत आराम से सारा को खींचा था, लेकिन उन सब के बाद भी सारा को गुस्सा आ गया था। उसको लग रहा था जिहान की इस हरकत से उसकी अलियाना को चोट लग सकती थी। जिहान गहरी नजरों से सारा को देख रहा था और सारा अलियाना को देख रही थी, लेकिन वो तो बड़े आराम से मुस्कुरा के सो रही थी। सारा ने गहरी सांस लेकर एक नजर जिहान को देखा। जितना थक के वो कमरे में आया था, उसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था, शायद सुकून था। तभी अचानक जिहान को कुछ याद आया और उसने सारा को इग्नोर करके अपने साइड से फोन जताया और किसी को मैसेज कर दिया। सारा की नज़र लगातार अलियाना पे थी, वहीं जिहान की नज़र सारा पे थी। लेकिन और रातों में और आज की रात में बहुत बड़ा फर्क था, और वो फर्क ये था जहां जिहान एक पल भी आंखें बंद नहीं करता था। अलियाना रो रो के उसको सोने नहीं देती थी, वहीं आज की रात में अलियाना बड़ी ही सुकून से सो रही थी और जिहान एकदम फ्री बैठा था, क्योंकि उसको और कोई काम नहीं था। वरना हमेशा तो वो अलियाना को गोद में लेके इधर उधर घूमता रहता था। कुछ देर बाद उनके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो सारा ने जिहान की तरफ देखा। जिहान धीरे से बोला, कम इन। जिहान की आवाज पे बाहर से कुछ सर्वेंट्स हाथों में ट्रॉली लेके अंदर आए थे। सारा ने वो ट्रॉली देखी और धीरे से बोली, मुझे भूख नहीं सारा की बात पे। जिहान ने उन सर्वेंट्स को जाने का इशारा करा और सारा की तरफ देखे बिना बोला, मर्जी है तुम्हारी, वैसे भी मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी। जिसको भूख लगती है वो खुद ही खाता है। जिहान के दो टूक जवाब पे सारा ने गुस्से से उसको देखा था। कितना अजीब था, ये इंसान एक बार जबरदस्ती नहीं कर सकता था? यही सोच के सारा ने अलियाना के हाथों को चूमा और उसको चेक करने लगी, लेकिन वो सुकून से सोई थी। तभी उसकी नाक में गर्म खाने की खुशबू आई तो उसका दिल ललचा गया था। वहीं जिहान बड़ी आराम से खाने में बिजी था, जैसे यहाँ कोई और हो भी ना। जिहान बिना सारा की तरफ देखे बोला, मुझे नजर क्यों लगा रही हो? खाना है तो आ जाओ। जिहान की बात ले सारा सकपका के बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? जिहान ने सारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, पर असल में उसका कल रात का खाना खाया था। वो कंट्रोल भी कर लेती, लेकिन पूरे दिन की भाग दौड़ ने उसको थका के रख दिया था और वो सच में कुछ खाना चाहती थी। अगर खाना भी नहीं तो कम से कम एक कप चाय या कॉफी ही मिल जाती। उसने अलियाना को देखा और धीरे से बोला, कैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग जाऊंगी। कैसे भी, बस थोड़ा और इंतजार इस आदमी के साथ में एक पल नहीं गुजार सकती। सारा ने जिहान को देखा। जिहान का कुछ खाने का कोई मूड नहीं था, उसको तो भूख भी नहीं थी, लेकिन सारा की जिद के लिए उसको ये करना पड़ रहा था। वो बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ नहीं खाया
और फिर जिहान ने एक नज़र सारा को देखा और अपना फ़ोन देखते हुए बोला, ये लोग भी इतना इंपॉर्टेंट कॉल खाने के वक्त करते हैं। जिहान तिरछी नज़रों से सारा को देख के चला गया था। उसके जाने के बाद सारा धीरे से बोली, इसने कहा, इंपॉर्टेंट कॉल है तो इंपॉर्टेंट कॉल तो ये देर तक ही करेगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, कुछ तो सहारा होगा पेट को। बस एक बाइट ले लेती हूँ, सारा खुद से ही बोली, क्योंकि जानती तो वो भी अच्छे से थी। एक बाइट लेके कौन सा उससे रुका जाएगा। सारा ने प्लेट में थोड़े से फ्राइड राइस निकाले और जल्दी जल्दी खाने लगी। कुछ ही सेकंड में उसने सब खा लिया था। अब उसकी नज़र पास्ता पे पड़ी खाना काफी सारा था। इसको पता तो चल ही जाएगा वैसे, लेकिन मुझे क्या दिक्कत है, सामने थोड़ी खाऊंगी। इतना कह के सारा ने थोड़ा सा पास्ता निकाला। इस बात से अनजान जिहान बड़ी शिद्दत से उसको घूर रहा था और ये उसका ही आइडिया था। वो फेक कॉल का बहाना बना के बाहर गया था। जिहान सारा के कान के करीब झुक के बोला, अच्छा है ना? सारा जल्दी जल्दी खाते हुए बोली, हाँ बहुत। लेकिन तभी उसको एहसास हुआ था उसके पास कौन खड़ा था और सारा को बुरी तरह खांसी आ गई थी। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था। जिहान जल्दी से उसके सामने पानी करते हुए बोला, खाना कहीं भाग नहीं जाएगा, सुकून से भी खाया जा सकता है। जिहान की आवाज में गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। वहीं सारा पानी पीते हुए अटक के बोली, लोगों का सुकून बर्बाद करने वाले सुकून की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। जिहान पानी टेबल पर रख के बोला, एक बात अपने इस दिमाग में बैठा लो, वाइफ, मेरे सामने तुम्हारा कोई भी ड्रामा नहीं चलेगा। जितनी जिद तुम करती हो उससे कई ज्यादा जिद मेरी होती है। और जब जिहान राठौर को जिद चढ़ती है तो वो अपनी बात मनवा के ही रहता है। इसलिए मेरे सामने कोई भी होशियारी मत दिखाना, चुपचाप खाना खाओ। बिना किसी बकवास के इतना कह के जिहान चला गया था और सारा उसकी बातों पे गौर कर रही थी। क्या ये मुझे खाना खिलाना चाहता था? क्या इसने जानबूझ के सब? पर सारा खुद से ही बोली और फिर खामोशी से खाने लगी। कुछ देर बाद जिहान अंदर आया। उसके हाथों में कॉफी के 2 मग थे। वो एक मग सारा को पकड़ाते हुए बोला, ये पकड़ो। सारा जो जिहान की हरकतों पे हैरान हो रही थी, हिचकिचाते हुए बोली, इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है मिस्टर राठौर? यहां से तो जाना ही है मुझे। सारा की बात पे जिहान गर्म हुआ। मग उसके हाथों में थमाते हुए बोला, जितना कहा जाए जुबान उतनी खोलना ही बेहतर है। सारा, जिसका हाथ जल चुका था, वो नफरत से बोली, तुम लेकिन। जिहान आराम से बोला, अगर आग से खेलने की कोशिश करेगी ऐसे ही जल जाओगी। जितनी फिक्र करी जा रही है उसको डाइजेस्ट करो वाइफ। क्योंकि जिहान राठौर बिना मतलब के कुछ नहीं करता। इतना कह के जिहान अपना लैपटॉप लेके बाहर बालकनी में आ गया था। वहीं सारा अपने हाथ को देख रही थी, जो ज्यादा तो नहीं जला था, लेकिन उसको दर्द हो रहा था। आखिर क्या करना चाहता है जिहान? क्या करेगी सारा अब? सारा जिहान को देख रही थी, जो किसी काम में ज्यादा ही बिजी था। वहीं सारा इस बात पे हैरान थी, आखिर इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है? कभी इतना अच्छा, कभी इतना बुरा। खैर, इन सब बुराइयों के बाद एक बात जो उसको नजर आती थी वो थी वी इंसान जैसा भी था। लेकिन अभी तक उसने सारा पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। वो सारा को अल्याना से मिलने के लिए नहीं रोक रहा था। सारा ने एक बार फिर जिहान को देखा, फिर अपने हाथ को देखा और फिर अल्याना के पास ही लेट गई। जलन की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बार बार खुल रही थीं। रात के करीब 4 बजे जिहान अंदर आया तो उसकी नजर सारा के हाथ पे गई, जो कि अनजाने में सही लेकिन जल चुका था। जिहान ने गहरी सांस ली और साइड से कुछ उठा के सारा के हाथ पे लगा दिया। सारा धीरे से नींद में ही हल्की सी हिली और अल्याना को हग करके सो गई। शायद उसको डर था, उसकी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ। वहीं जिहान ने एक नज़र सारा को देखा और अल्याना को गोद में उठा के अपने सीने से लगा लिया और बेड के दूसरे कोने पे लेट गया था। उसको ऐसे ही नींद आती थी। पिछले कुछ महीनों से वो इस तरह ही सो रहा था। जब तक वो अल्याना को अपने सीने से ना लगा ले, उसको नींद नहीं आती थी। कुछ देर बाद जिहान भी गहरी नींद में सो चुका था और तीनों एक बिस्तर पे सोते हुए किसी परफेक्ट फैमिली से कम नहीं लग रहे थे। रात के ना जाने कौन से पहर अल्याना बुरी तरह रोने लगी थी और जिहान और सारा एकदम घबराते हुए उठ बैठे थे। सारा जल्दी से बोली, क्या हुए है अल्याना को? तुमने कुछ करा होगा, जरूर। इतना कह के सारा ने जिहान से एक हक से अल्याना को छीना और उसको गले लगा लिया और सारा के सीने से लगते ही अल्याना चुप हो गई।
कुछ देर बाद उसकी गहरी सांसें अपने ऊपर महसूस करके सारा धीरे से बोली, अपने उन दोस्तों को क्लियर कर देना, मेरी अल्याना मेरा ही खून है, क्योंकि मैं फिर से अपने ऊपर एक सवाल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कह के सारा ने जिहान को देखा, जो तीखी नजरों से उसको घूर रहा था, क्योंकि सारा ने बुरी तरह अल्याना को उससे दूर कर दिया था और जिहान का गुस्सा उस पे फट ही पड़ा था। जिहान गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की? और एक बात अपने दिमाग अच्छे से बैठा लो, तुम्हारा हर सबूत झूठ है, हर एक बात झूठ है, इसीलिए खुद को अल्याना की मां मानने की कोशिश मत करो। जिहान को अपनी ये बात खोखली सी लगी थी, क्योंकि सामने सब कुछ साफ था। अल्याना जिस तरीके से उसके सीने से चिपकी हुई थी, ये जिहान की बातों को झूठा साबित कर रहा था। खैर, कुछ देर एक दूसरे को बुरी तरह घूरने के बाद दोनों लेट गए थे और दोनों का हाथ अल्याना के सीने पे था और वो बड़ी सी मुस्कान लिए सो रही थी। अगली सुबह सारा की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पे अकेला पाया। सारा ऊँघते हुए बोली, मैं कहाँ? तभी अचानक कल रात की बातें याद करके उसने पूरी आंखें खोल के चारों तरफ देखा। ना तो जिहान यहाँ था, ना ही अल्याना। सारा भागते हुए नीचे आई तो सामने समीरा अल्याना को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, जो कि बुरी तरह रो रही थी। जिहान यहाँ नहीं था। सारा जल्दी से नीचे की तरफ भागते हुए बोली, वो ऐसे चुप नहीं होगी, भूख लगी है उसको, पूरी रात से उसने कुछ नहीं पिया। सारा की बात पे समीरा नफरत से उसको देखते हुए बोली, तुम मुझे नहीं बताओगी उसको कैसे संभालना है? तुम नकली माँ बन के कल आई हो और मुझे सिखाओगी उसको क्या चाहिए? सारा सर झुकाते हुए बोली, नकली माँ कह के आप खुद की बेइज्जती करा रही है दी, क्योंकि कल आप देख चुकी हैं मैं कौन हूं। सारा की बात पे समीरा गुस्से से चीखी, जिहान तुम्हें घर में ले आया है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं अपनाया है सारा, और ना कभी अपना पाऊंगी। नकली माँ बनने का शौक पूरा हो गया होगा ना, अब वापस से औकात में आ जाओ। समीरा की बात के सारा धीरे से बोली, मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी, मेरी बेटी को मुझे दीजिए। सारा थोड़ा गुस्से से बोली तो पीछे से जिहान आते हुए बोला, फिर से नया तमाशा? जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, अपनी बीवी को काबू में रखो। जिहान क्या? अब ये मुझे मेरी भतीजी से भी दूर रखेगी? मेरी अल्याना मेरे पास ही रही है शुरू से, और अब ये सब? ये नकली माँ बन के कल ही आई है और ये मुझे नीचा दिखा रही है। सारा धीरे से बोली, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आई हूँ, ना ही किसी से लड़ने आई हूँ, सिर्फ अपनी बेटी के पास आई हूँ। और मैंने कहा ना, उसको भूख लगी है, वो शांत हो जाएगी, मैं अभी चुप करा के उसको वापस आपको दे दूंगी। सारा की बात पे जिहान उसकी गोद से अल्याना को लेते हुए बोला, ठीक है जाओ लेके आओ जो लाना है। जिहान की बात पे सारा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिहान ने उसको बीच में रोक दिया था और सारा बिना कुछ बोले चली गई थी। वही समीरा धीरे से बोली, तुम करना क्या चाहते हो? हर बात उसकी बात मान के? मैं नहीं समझ पा रही हूँ जिहान, कल जो तुमने किया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था तुमसे वापस से बात करने को, लेकिन बहन का प्यार आगे आ गया। पर अब तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं ज्यादा दिन इस लड़की को नहीं झेल पाऊंगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होती। जी। समीरा की बात पे जिहान लगातार अल्याना को देख रहा था, जो धीरे धीरे आवाजें निकाल रही थी। कुछ देर बाद सारा अपने हाथों में एक बाउल लेके जिहान को देखते हुए बोली, मैं उसको पिला देती हूँ। समीरा गुस्से से बोली, गंवार लड़की, दिमाग बेंच के आई हो क्या? वो इतनी बड़ी है कुछ खा सके? सारा धीरे से बोली, ये कुछ खाने के लिए नहीं लाई हूं मैं, ये दूध है, इसमें थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इतना कह के उसने बॉटल निकाली और दूध को बॉटल में लाके जिहान को दे दिया। जिहान ने अल्याना को दूध दिया तो वो शांत हो गई थी। समीरा सकपका गई थी, क्योंकि सच में अल्याना को भूख लगी थी। कुछ देर बाद जिहान अल्याना को समीरा को पकड़ाते हुए बोला, आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतना कह के जिहान सारा को देखते हुए बोला, चलो। सारा हैरानी से बोली, कहाँ चलो? जिहान आराम से बोला, क्या अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा वाइफ? तुम अभी भी मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करती हो, इसलिए जितना कहा है वो करो। सारा चिढ़ते हुए बोली, मैं अपनी बच्ची के साथ रहूंगी, इतने दिन बाद मिली हूं उससे तुम। जिहान अपनी उंगली उठाते हुए बोला, चिल्लाने को नहीं कहा है, चुपचाप साथ चलो।
इतना कह के जिहान ने उसकी तरफ कोट उछाला और धीरे से बोला, अगले 5 मिनट में तुम मुझे यहाँ चाहिए हो। मिसेस राठौर। इतना कह के जिहान फिर से सोफे पे बैठ गया था। समीरा ने एक नज़र जिहान को देखा और धीरे से बोली, क्या अगर आज मॉम डैड जिंदा होते उसको अपनी बहू कबूल कर पाते? जिसका खून खानदान नहीं पता उसको उठा लाए। गरीबों से नफरत करने वाला जिहान उनमें से किसी को अपनी इज्जत बना लाया। क्या सब गलत नहीं है? समीरा की बात के जिहान धीरे से बोला, मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता, आपको भी नहीं दी। और मॉम डैड से इस बात का क्या मतलब है? वो खुद यही जिंदगी जीते आए हैं। उनकी इस जिंदगी से हमने भी बहुत कुछ झेला है और आज मैं यहाँ अपने दम पे हूँ और इसका जवाब मैं किसी को देना जरूरी नहीं समझता। इतना कह के जिहान ने ऊपर देखा जहां से सारा एक नॉर्मल सी साड़ी में आ रही थी। जिहान ने एक नजर उसको देखा, उसका मंगलसूत्र सिंदूर साफ दिख रहा था। जिहान ने एक नजर अलियाना को देखा और उसको चूमते हुए बोला, ध्यान रखिएगा। मेरी जान का इतना कह के जिहान उससे दूर होते हुए बोला, अगर इस है चाल से चलोगी तो अगले जन्म तक ऑफिस जाओगी। इतना कह के जिहान गाड़ी की तरफ चला गया। क्या सच में जिहान के दिमाग में चल रहा है कुछ? आखिर कैसे झेलेगी सारा सबकी बेरुखी? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।